Start chemical properties of alcohol. The hydroxy group present in alcohol is very reactive group. जो अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. इसकी ये दो तरह से टूटता है. इसकी क्लीवेज दो तरह से होती है. एक तो OH RO एक साइड और H टूट जाएगा, बीच में से ब्रेक हो जाएगा, जैसे ये दिखा रखा है यहाँ. दूसरी क्लीवेज क्या है, COH. C एक साइड यानी अल्काइल ग्रुप एक साइड और OH पूरा एक जगह टूट के चला जाए. ठीक है, ये दो तरह. और तीसरी है जिसमें दोनों के दोनों अल्काइल और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दोनों ही टूट जाएं. इस तरह से 3 टाइप्स की है. मेन आपकी यही दो हैं, एक तो OH क्लीवेज, एक COH क्लीवेज. रिएक्शन फर्स्ट है आपकी OH क्लीवेज की हम बात करेंगे. OH जब क्लीवेज होती है आपकी, ये किस में होती है, क्यों होती है? OH में क्या होगा, O क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा. अपनी तरफ खींचते ही क्या हो जाएगा, रिलेटिव रिएक्टिविटीज़ ऑफ अल्कोहल इन दीज, किसके कारण, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट. इसमें क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है अल्काइल ग्रुप में, CH3 में. तो क्या होगा, जब हम प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ जाएंगे, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स क्या हो जाए, अटैच होते जाएंगे और OH ग्रुप क्या हो जाएगा, जो कार्बन कैरिंग जो OH ग्रुप के ऊपर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. एक से क्या हो जाएंगे, आपके 3 बन जाएंगे. जैसे C है, यहाँ पे आपका क्या लग रहा है, एक H, यहाँ क्या हो गया, 2 OH, एक ही है. यहाँ क्या आ गए, आपके 2 अल्काइल ग्रुप आ गए एक OH पे. यहाँ पे आपके क्या आ गए, 3 अल्काइल ग्रुप आ गए OH पे. तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, जो है आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द कार्बन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी जब हम प्राइमरी से टर्शरी पे जाएंगे. और जो क्या करेगी, OH बॉन्ड को टूटने में सफिशिएंटली नहीं होगी, उसको टूटने नहीं देगा. O को ये वाला बॉन्ड टूटने नहीं देंगे वे. इसलिए फर्स्ट पे क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर क्या है आपका सेकेंडरी, और लास्ट पे क्या है, टर्शरी. उसके बाद है फर्स्ट. इसमें जो इन शॉर्ट में आपको 2-3 बातें फिर आपकी आती है, रिएक्शंस विद एक्टिव मेटल्स. फर्स्ट है कोई भी एक्टिव मेटल, इससे हमें क्या पता चलता है एक्टिव मेटल्स वाले से, कि हाँ हमारा कितना एसिडिक इन नेचर है. एसिडिक नेचर का पता चलता है कि अल्कोहल एसिडिक है या नहीं है. फॉर एग्जांपल हम क्या डालेंगे, अल्कोहल ROH और M, कोई भी मेटल डाल दी तो क्या बन जाएगा, ROM पॉजिटिव. RO क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और M क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. प्लस में आपका क्या निकल जाएगा, H2. मेटल में आप कुछ भी ले सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी ले सकते हो. फॉर एग्जांपल इसमें दे रखा है एक इथाइल अल्कोहल प्लस सोडियम मेटल डाल दी, तो ये वाली रिएक्शन CH3 CH2 ONe प्लस में आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया. इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है कि अल्कोहल क्या है, एसिडिक इन नेचर है. H इज अटैच, H किससे अटैच है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच है. जो क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ, जो ये OH बॉन्ड है, H इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा इटसेल्फ. और फिर क्या हो जाएगा, OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और वहाँ से स्प्लिट ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लेगा. एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम अकोमोडेट नेगेटिव चार्ज. एसिडिक नेचर अल्कोहल का क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या कर लेता है, उस पर नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, अकोमोडेट कर लेता है. और अल्कोहल, वैसे अल्कोहल्स क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं. इतने वीक एसिड होते हैं, वाटर से भी वीक होते हैं. एक यहाँ पे ROM प्लस में HOH, तो ये क्या बनाएगा, ROH प्लस में M पॉजिटिव
OH negative. Electron releasing inductive effect of alkyl group increases the electron density around the oxygen atom. ऑक्सीजन के अराउंड क्या कर लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं अल्काइल, तो वो क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब पीछे भी बताया था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे तो OH बॉन्ड को टूटने में क्या हो जाएगी, डिफ़िकल्टी होएगी, और जितनी लेट वो टूटेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, कम अफेक्टिव होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ द अल्काइल ग्रुप मेक्स द अल्कोहल वीकर एसिड। जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ अल्काइल, उसको क्या बना देता है, अल्कोहल को वीक बनाता है। 1 to 3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट वुड बी मैक्सिमम, जो इंडक्टिव इफेक्ट है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग वो क्या होगा, मैक्सिमम किस में होगा, टर्शियरी अल्कोहल में, और मिनिमम क्या होगा, फर्स्टली। तो प्राइमरी जो अल्कोहल होगा वो क्या होगा, स्ट्रोंगर एसिड होगा एज कंपैरेटिव टू टर्शियरी। फिर उसके बाद रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ R-OH प्लस में हम जैसे डालते हैं RMgX, कोई भी डाल लेंगे तो वो क्या होगा, आपका हाइड्रोकार्बन निकलेगा RH प्लस में R-OMgX। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल अल्कोहल ले लिया, C2H5OH प्लस में मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया, C2H5MgI, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, C2H6, एक H बढ़ जाएगा इसमें। मिथाइल अल्कोहल जो था इसका एज इट इज़ आपका क्या हो जाएगा, ये C2H5 है, इसमें एक ये C2H5H, इसको निकाल देंगे C2H6, और इथेन ये यहाँ पे गलत है, CH3 लिख रखा है, ये आएगा C2H5OMgI। फिर उसके बाद है रिएक्शंस विद ऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। ऑर्गेनिक एसिड्स आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको बोलते हैं हम एस्टेरिफिकेशन। ये स्लो और रिवर्सिबल प्रोसेस होता है एस्टेरिफिकेशन। कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे अल्कोहल के साथ तो इसमें से क्या निकल जाएगा, आपका वाटर निकल जाएगा, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या लोगे, कंसनट्रेटेड H2SO4, और ये क्या होगी, रिवर्सिबल इन नेचर है। जब HCl ले लोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह, यहाँ कंसनट्रेटेड H2SO4 की जगह हम HCl गैस ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उस ये तो सिंपल एस्टेरिफिकेशन हो गया, और जब HCl ले लोगे तो उसका नाम आ जाएगा फिशर एस्टेरिफिकेशन। ये इसका मैकेनिज्म है एस्टेरिफिकेशन का। इसमें क्या होगा, RCOOH, इसमें H पॉजिटिव, और एक क्या था ROH, उसमें से क्या टूटेगा, H पॉजिटिव टूटेगा अल्कोहल का, और वो क्या करेगा, इसको कार्बन को दिया जाएगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा है तो यहाँ H आ जाएगा। H आने के बाद ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो रखा है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और H तो क्या हो जाएगा, ये वापस इधर से इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो क्या हो जाएगा OH, और इधर क्या हो जाएगा, ये डेफिशिएंट, ये OR कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। फिर कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, जो ये ROH का H है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट होगा, और शिफ्ट होगा तो कहाँ जाएगा, शिफ्ट होके ये निकलेगा इस OH पे, और यहाँ से R-OR के पास से निकलेगा और इस H पे चला जाएगा, और यहाँ पे ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा। वाटर बना के आपका क्या निकल जाएगा, वापस निकल जाएगा, और यहाँ पे जो OH का बॉन्ड है वो O वापस का किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। कार्बन को दे पीछे यहाँ से क्या हो जाएगा, H आपका बाहर निकल जाएगा, RCOOR डैश प्लस में क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव। Relative reactivities of alcohol and acid in the reaction are strongly influenced by the steric hindrance caused by presence of large group in the
large group in them, the greater the size of the group near the OH group of alcohol or carboxylic group, slower the rate of the esterification। अगर कोई बड़ा ग्रुप जैसे CH3 है, यहाँ पे हम कोई C4H8 इस तरह से कोई और बड़ा ग्रुप लगा देंगे तो वहाँ पे एस्टेरिफिकेशन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो छोटे ग्रुप होंगे तो एस्टेरिफिकेशन क्या हो जाएगी, फास्ट होगी, और बड़े ग्रुप होंगे तो फॉर एग्जांपल जैसे यही नीचे दे रखा है अल्कोहल मीथेनॉल CH3OH है, ज़्यादा होगा CH3CH2 है, उससे कम होगा CH3 ट्वाइस CHOH है, उससे कम CH3 थ्राइस COH है, तो सबसे कम। यही आपकी फॉर्मिक एसिटिक, और ये CH3 2CH COH है, कम CH3 थ्राइस COH है, उससे कम। एस्टेरिफिकेशन के रेट्स हैं ये। रिएक्शन विद एसिड हलाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड, एसिड हलाइड और एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम हम बोल सकते हैं स्कोटन-बोमेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, RCO एसिटाइल क्लोराइड लेंगे और क्या ले लेंगे, एक अल्कोहल ले लेंगे, और वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से HCl निकलेगा, इसका Cl